जब कोई कहता है ना कि जिंदगी में सुकून चाहिए, मुझे बहुत हंसी आती है ये सुनकर। ऐसा इसलिए क्योंकि साला जिंदगी लड़ाई का नाम है, सुकून का नहीं। मुझे मजाक लगते हैं वो लोग जो कहते हैं जिंदगी दर्द देती है, तकलीफ देती है। नहीं भाई, जिंदगी तकलीफ नहीं देती है, बल्कि जो लड़ना नहीं जानते ना वो बस उम्र भर पिटते रहते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़ाई कहते किसे हैं। लड़ना शब्द बस सुना है तुमने, लेकिन लड़ा नहीं अभी तक। सिर्फ मैदान छोड़ के भागने वाले कायर की तरह, आलस्यपन का चादर ओढ़े बेशर्म की तरह पड़े हो बिस्तर पर। बस 2 वक्त का खाना मिल जाता है और तुम्हारा काम चल जाता है। बस कुछ ही सालों में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाओगे और कहोगे साली जिंदगी दर्द देती है। दोस्त, जिंदगी दर्द नहीं देती। तूने कभी जिंदगी से लड़ाई लड़ी ही नहीं, इसलिए जिंदगी तुझे बार बार पीटती है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, डर लगे तो वहीं डर से लड़ जाओ, वरना जिंदगी भर फिर उस डर के साये में जीते रहो। जिससे जितना डरोगे वो उतना डराएगा, रूह खींच खींच कर तुम्हें बहुत मारेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? नहीं मेरे भाई, बस पिटते रह जाओगे। अगर लड़ना नहीं जानते तो यहाँ तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। शायद तुम्हें खुद मालूम नहीं तुम जंग के किस मैदान में कदम रख चुके हो। ऐसे मैदान में जहाँ से तुम कभी भी लौट नहीं पाओगे। सिर्फ या तो जीत सकते हो या जिंदगी भर के लिए पिट सकते हो। जिंदगी उनके साथ बुरा नहीं करती जो जिंदगी से भिड़ने की कोशिश करते हैं। एक वक्त के बाद तो खुद जिंदगी उन्हें उनकी राज गद्दी सौंप देती है। जिंदगी तो उसके साथ बुरा करती है जो लड़ता नहीं है, बल्कि सिर्फ भागता है। सिर्फ वो भागता रहता है, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकते हो? कभी भी नहीं। तुम एक ऐसी जगह आ चुके हो जहाँ साले सबके सब हैवान बने बैठे हैं। तुम्हारी एक गलती और वो तुम्हें दबाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम उनके भी बाप बन गए तो फिर वही लोग तुम्हें सलाम करने के बहाने ढूंढेंगे। पता है, कुदरत खुद चाहती है कि हम एक लड़ाकू बने, तभी तो जब हम पैदा होते हैं क्या वो पल आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द भी सहना होता है, घुटन भी झेलनी होती है, बहुत सारी चीखें भी तुम्हारी निकलती हैं, तब जाकर कहीं तुम पैदा होते हो। पहली लड़ाई तो पैदा होने से हो गई, इसके बाद तुम्हें हर बार लड़ना होता है। जब चलना सीखते हो तो बार बार गिरते हो, तब उस चोट से लड़ना पड़ता है। जब बचपन में जीत नहीं पाते तब खेल से लड़ना होता है। जब स्कूल में कोई चिढ़ाता है तो उससे लड़ना पड़ता है। लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। स्कूल में फिर किताबों से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई एकदम सही चल रही होती है, फिर अचानक तुम बड़े हो जाते हो। तुम्हारे दिलो दिमाग में वो बुद्धि आ जाती है, वो समझदारी बस जाती है जो तुम्हें भटका देती है। जिंदगी की वास्तविकता नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। तुम्हें यही लगने लगता है कि अब आराम ही सब कुछ है। तुम बहाने बनाने लगते हो, अपने लिए नए नए डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज खोजने लगते हो। इंसान जहाँ समझदार हो जाता है और अगर उसे ऐसा लगता है कि बिना कुछ किए भी अगर पेट पल रहा है तो वहाँ वो अपना असली रंग दिखाई देता है, कामचोर बन जाता है, अपना वजूद भूल जाता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है। लेकिन पता है इन सब में सबसे कमाल की बात क्या है और सबसे बड़ा जोक भी है, और वो है कि यही इंसान जैसे ही एक उम्र आगे निकलता है, बाप बनता है, तो दोबारा उसके अंदर का लड़ाकू जाग जाता है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। इसमें वो बाप बनने के बाद सिर्फ पिटता है, बल्कि कभी लड़ नहीं पाता। जिंदगी को अब वो वैसे टक्कर नहीं दे सकता जैसे बाप बनने से पहले दे सकता था। जिंदगी अब हर दिन रुलाएगी उसे। जब उसके बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा तब वो रोएगा। जब बेटे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाएगा तब वो रोएगा। जब बच्चे किसी चीज की जिद करेंगे और उन्हें नहीं दिला पाएगा तब वो रोएगा। हर बार रोएगा। जिंदगी के उन दिनों में जब असलियत में लड़ाई करनी थी, वहाँ क्यों खाली बैठे रहे, गेम खेलते रहे, लड़कीबाजी करते रहे? तो अब कहाँ से अक्ल आएगी? मेरे भाई, चाहे तुम मेरी बातों को मानो या फिर नजरअंदाज कर दो, लेकिन जिंदगी का सच कभी नहीं बदलने वाला, और वो है कि तुम्हें मरते दम तक लड़ते रहना होगा। हाँ बिल्कुल, जिंदगी के आखिरी पल तक। उस आखिरी पल तक जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है, तुम्हारा खून ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जिन्हें किसी से मोहब्बत होगी, मगर अफसोस वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए साबित करना पड़ेगा, अपने प्यार के लिए भी लड़ना पड़ेगा। आज है वो दिन लड़ाई का। आज तो तुम्हारे दुश्मन और भी कई सारे हैं। फोन दुश्मन नहीं, दोस्त होता है, लेकिन इस दोस्त को अगर बार बार धोखा दोगे तो बिना किसी शक के ये भी तुम्हें तकलीफ तो देगा ही। हर वो चीज जिसे आज तुम अपना दुश्मन समझते हो वो असल में चैलेंजेस हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। बुरी बात यह है ना कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम लड़ ही सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। तुम ना तो यहाँ से भाग सकते हो ना फिर पीछे हट सकते हो। कोई दूसरी चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। हर दिन एक लड़ाई है, हर शाम एक लड़ाई है। तुम्हें पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो शख्स लड़ना नहीं जानता उसकी जगह परलोक, पृथ्वीलोक या स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा भोगने के लायक है। तुम्हें ना चलो जरा भविष्य की सैर करा कर लाता हूँ। आज जो तुम इस दुनिया को देख रहे हो ना, ये आज के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा खराब होगी। आगे खाना पानी तक के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा होगा कि लोग किसी को खाने तक नहीं देंगे। जो ताकतवर होगा या जो बुद्धिमान होगा सिर्फ वही बचा रहेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। भविष्य मलिका कहती है लोगों को बाद में अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तब क्या खाक सामना करोगे तुम इस दुनिया का? सिर्फ अगर कुछ कर पाओगे तो बस इतना कि जुल्म झेल पाओगे। कोई देश गुलामी में क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब पहला वार होता है उस वार को वो
सह लेता है और जवाब नहीं देता। दुश्मन के लिए ये एक आमंत्रण होता है कि आ जाओ भाई और हम पर कब्जा कर लो। हर इंसान लड़ाकू बनकर ही पैदा हुआ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक उम्र के बाद डरना शुरू कर देता है। उसे डर लगने लगता है, चलो कोई बात नहीं, जिंदगी है, कोई कहीं बिगड़ रहा है तो वहीं कोई कहीं सुधर रहा होता है, देर से ही सही, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं लड़ना तो सीख ही जाता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो इतना देर से सीखोगे तो फिर क्या ही फायदा जब पहले इतना टूट जाओगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 ऐसे तरीकों की जिससे जो लड़ाकू तुम्हारे अंदर मर चुका है ना, वो दोबारा जन्म लेगा। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं, बस उस योद्धा को पहचानने की देर है। तरीका नंबर 1, अपनी औकात जानो और उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें तंग करते हैं। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी औकात क्या है असलियत में, लोगों की नजरों में तुम कहाँ पे हो, या फिर कोई तुम्हें किस तरह ट्रीट करता है, अगर मेरे भाई इतना भी जान लिया ना तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ अपने आप तुम्हारे अंदर आग लगेगी ही लगेगी। तरीका नंबर 2, अपने अंदर इच्छा पालो। अपने अंदर एक पहाड़ जैसी इच्छा को पालना सीखो। एक ऐसी इच्छा जो पूरी होनी ही चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति जिसका कोई अंत ना हो, वो तुम्हारे वश में भी ना रहे। इच्छा पालो अमीर होने की, इच्छा पालो बहुत पैसे कमाने की, इच्छा पालो लाइफ में सबसे आगे निकलने की, इच्छा पालो दुश्मनों की बैंड बजाने की। कोई लड़ना इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि लोगों के मन से इच्छाओं की समाप्ति हो चुकी है। इच्छाएं जहाँ खत्म हो जाएंगी वहाँ मेहनत करने तक का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने अंदर की इच्छाओं को बढ़ाओ और इतना ज्यादा बढ़ाओ कि वो तुम्हें मजबूर करे कुछ बनने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए। तरीका नंबर 3, जुल्म मत सहो। जुल्म जब भी हो तुम पर, तुरंत सीधे खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज उठाओ। दुनिया में ना कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी आवाज को दबा सके, चाहे कुछ भी हो जाए। जुल्म मत सहना कभी। कोई तुम्हें चिढ़ाए, कोई तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करे, कोई चाहे कुछ भी करे, चाहे जैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जुल्म मत सहना। किसी को खुद पर हावी मत होने देना। ये इकलौती ऐसी चीज है जो तुम्हें उकसाएगी लड़ने के लिए, और इसी चीज से तुम्हारे अंदर का योद्धा जाग जाएगा। तरीका नंबर 4, ताकत बढ़ाओ। ताकत से मेरे कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे शरीर की ताकत है, दिमाग की ताकत है, इन्हें बढ़ाना शुरू करो। ताकत बढ़ाओगे तो हर लड़ाई में तुम सेफ रहोगे। बहुत लोगों के पास पैसों की ताकत होती है तो वहीं बहुतों के पास लोगों की ताकत होती है, शरीर की ताकत होती है, या फिर पहचान की ताकत होती है। मगर मुद्दा ये है कि ये ताकत होनी जरूर चाहिए, इसलिए ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे, लड़ने से तुम्हें उतना कम डर लगेगा। लड़ाई में बेशक ताकत बहुत मायने रखेगी, इसलिए ताकतवर बनना सीखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।